जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम समझते हैं भारत 24 ठो सेकेंड हैंड जिसको फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया है मिराज 2000 को भारत क्यों खरीद रहा है। इसको केवल रखा जाएगा स्पेयर पार्ट में। जैसे मान लीजिए किसी जहाज का लैंडिंग गियर खराब हो गया तो उसका एक्सचेंज कर लेंगे, किसी का इंजेक्शन सीट गड़बड़ हो गया तो उसको चेंज कर लेंगे, किसी का टैंक खराब हो गया तो उसका एक्सचेंज कर इसमें से निकाल कर उसमें कस देंगे। इसी को कहा जाता है देसी जुगाड़। पाकिस्तान के JF-70 हंटर अर्जेंटीना लेने से साफ मना कर दिया है। इस वीडियो में पूरा सब कुछ समझते हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर बनाए हैं JF-70 हंटर को। हालांकि JF-70 इतना एडवांस होता है तो चाइना के पास क्यों नहीं है? ये पाकिस्तान को क्यों दे दिया झुनझुना बजाने के लिए? नया प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन लाइन में नया है, वर्किंग में थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। 5,000 करोड़ की डील थी। पाकिस्तान इतना ढिंढोरा पीटा कि अर्जेंटीना के आके कहना पड़ा कि भाई हम आपका ये एयरक्राफ्ट नहीं ले रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब सोचिए पाकिस्तान की मीडिया को कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि इसका JF-70 झुनझुना बिका ही नहीं, उसको पास 5,000 करोड़ आया ही नहीं। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में जो विवाद चल रहा है, जिस वजह से पाकिस्तानी JF-70 झुनझुना खरीद रहा था अर्जेंटीना, उसको समझते हैं कि विवाद कब से चल रहा है। ये विवाद 1982 से चल रहा है। आप ये मैप के इमेज में देखिए, ये अर्जेंटीना है और इसके बाजू में जो दिख रहा है ये द्वीप है जिसका नाम है फोकलैंड। इस पे अधिकार है ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने इस आइलैंड पे कैसे कब्जा किया, इसका शुरू से इसके ऊपर इसका कब्जा है। 1982 में अर्जेंटीना ने इस द्वीप पे युद्ध कर दिया और कहा कि ये मेरा होगा। अर्जेंटीना ने सोचा इंग्लैंड को यहाँ से यहाँ आने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत गड़बड़ हो गया। इंग्लैंड के उस टाइम की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी, जिसे आयरन लेडीज भी कहा जाता है, और इंग्लैंड ने मार के धो दिया अर्जेंटीना को और अर्जेंटीना को हार के सामना करना पड़ा। तब से लेकर के अब तक इस द्वीप पे इंग्लैंड का कब्जा है। इंग्लैंड चाहता नहीं है कि अर्जेंटीना की आर्मी डेवलप हो, इसलिए कोई भी देश अर्जेंटीना को हथियार बेचता है तो इंग्लैंड का सेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो अर्जेंटीना की एयरफोर्स और आर्मी बहुत कमजोर है। अर्जेंटीना अगर किसी से टैंक खरीदने जाएगा तो इंग्लैंड कहता है कि हमारे जो प्रतिबंध है उसका सामना करना पड़ेगा, हमारे बीच और आपके बीच जो है ना रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा, जिस वजह से अर्जेंटीना को कोई कुछ देता नहीं है हथियार वगैरह। इस वजह से अर्जेंटीना के जो एयरफोर्स है ना वो बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए एयरफोर्स को चाहिए लड़ाकू जहाज। कोई देश देने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब कोई देश उसको देना नहीं चाहते हैं। अब जो रसिया है वो दे भी सकता है, लेकिन ये लोग ज्यादा मात्रा में हथियार तो खरीदेंगे नहीं, तो ज्यादा मात्रा में हथियार नहीं खरीदेंगे तो रसिया देगा ही नहीं। तो इन लोगों ने पाकिस्तान से JF-70 खरीदने की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान को अरंगा लगा इंग्लैंड ने। पाकिस्तान और चीन ने जो JF-70 जहाज बनाया है उसमें जो इंजेक्शन सीट लगी हुई है इंग्लैंड ही बनाता है। पूरी वर्ल्ड में जितने भी जहाज है उसमें जितना भी लगा हुआ है इंजेक्शन सीट, उसका 90% इंग्लैंड से ही आता है। इस इंजेक्शन सीट के नीचे रॉकेट लगे हुए होते हैं। कभी भी इमरजेंसी से पायलट को जहाज के बाहर निकलना होता है तब इस इंजेक्शन सीट के ऊपर ये यहाँ पे हुक होता है, इसके नीचे रॉकेट लगाया हुआ होता है। जैसे ये हुक खींचेगा इस रॉकेट में ब्लास्ट होता है, ये ऊपर का शीशा तोड़ के तेजी से ऊपर फेंक देता है पायलट को। इस इंजेक्शन सीट के पीछे पैराशूट लगे हुए होते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाता है। हजारों पायलट की जान बचाई इस इंजेक्शन सीट ने। तो जो भी देश अर्जेंटीना को जहाज बेचता है उस देश की कंपनी कहती है कि आप उसको जहाज बेचोगे तो हम आपको सीट ही नहीं देंगे। अब समझते हैं भारत 24 तो सेकेंड हैंड फ्रांस से मिराज 2000 क्यों खरीद रहा है। सेकेंड हैंड भी नहीं है, फ्रांस की जो सेना है एयरफोर्स अपने बेड़े में से 24 तो मिराज 2000 जहाज को रिटायर करना चाहता है, तो भारत उससे खरीद रहा है। अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में मिराज 2000 को 600 के करीब जहाज बनाया गया है। भारत मिराज जहाज को खरीदना चाह रहा है क्योंकि भारत के पास भी मिराज जहाज है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिराज 2000 का ही यूज किया गया था। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को कुचल के जो आया था मिराज 2000 ही था। मिराज जहाज की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, खास करके पहाड़ी एरिया में, लेकिन मिराज जहाज प्रोडक्शन लाइन में अभी बंद हो चुका है, इसलिए इसका स्पेयर पार्ट या कुछ पार्ट बिगड़ जाता है तो मार्केट में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, मार्केट में नहीं मिलता है, क्योंकि उसका जो है सप्लाई लाइन बंद हो चुका है। 10 साल पहले इसका प्रोटेक्शन बंद हो चुका है, इसलिए भारत इसको बहुत सस्ता दाम में खरीद रहा है। एक ठो जहाज का कीमत पड़ता है 12 करोड़ रुपए, यानी कि 24 ठो जहाज 300 करोड़ रुपए में खरीद रही है। जबकि राफेल जैसी जहाज को खरीदने में एक जहाज की खरीदने की कीमत आ रही थी 1600 करोड़ रुपए, और यहाँ पे 300 करोड़ रुपए में 24 ठो जहाज खरीद लिए हैं मामूली सी दाम में। अब ये जहाज क्यों खरीदा गया है, क्योंकि एयर चीफ मार्शल साहब को कहना है जहाज अभी कंडीशन में, इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 2030 से लेकर 2035 तक इसको आराम से खींच के लेके चले जाएंगे इस जहाज को। लेकिन उस दौरान इसके पार्ट में कुछ घिसावट आएगी तो इसी जहाज में से खोल के इसको इसमें लगाया जाएगा।
क्योंकि कंपनीज जो है ना इसकी मॉडल बनाना बंद कर दिया है, तो आने वाले समय में इसका जो पार्ट्स है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा मार्केट में। तो फिर कहाँ से लगाएगा? तो इसके लिए ये जहाज खरीद रहा है और इस जहाज को कंटेनर में भर के लाएंगे, उड़ के नहीं आएंगे, भर के कंटेनर में भर के लाएंगे। इसको केवल रखा जाएगा स्पेयर पार्ट में। जैसे मान लीजिए किसी जहाज का लैंडिंग गियर खराब हो गया है तो उसका एक्सचेंज कर लेंगे, किसी का इंजेक्शन सीट गड़बड़ हो गया तो उसको चेंज कर लेंगे, किसी का टैंक खराब हो गया तो उसका एक्सचेंज कर लेंगे। इसके लिए इसको लिया गया है। भारत ने यहाँ पे अपना हौसला दिखाते हुए इसका खरीद लिया इसको। इसमें से निकाल कर उसमें कस देंगे, इसी को कहा जाता है देसी जुगाड़। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।